random points on a circle. Suppose that you wish to generate a point uniformly at a random on the unit circle x comma y such that x square plus y square जो होगा आपका 1 होगा. Suppose the procedure is declared like this. तो आपका जो प्रोसीजर है वो इस टाइप से डिफाइन करना है. void point अंडरस्कोर ऑन सर्कल डबल एक्स, ये यहाँ पे आप देखिए एंड लगाया हुआ है. इसका मतलब हम कॉल बाय रेफरेंस इसको कॉल करेंगे. उसके बाद देयर आर टू प्रोसीजर्स you can implement. The first one procedure, you can generate a uniform random number between the closed interval 0 to 1 and you multiply that number by 2 pi and उसको हम स्टोर कराएंगे in the result theta. Then we will set x and y to be the cos theta and y to be the sin theta. So सबसे पहले हमें प्रोसीजर 1 में क्या करना है, आपको जनरेट कराना है एक रैंडम नंबर. उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ. u1 के अंदर मान लीजिए u1 इज अ रैंडम नंबर एंड हम कॉल करेंगे यूनिफैफ को. ये आपकी जो हेडर फाइल, ये आपका जो फंक्शन है, जो प्रोसीजर है वो आपका डिफाइंड है यूनिफॉर्म डॉट एच में, हेडर फाइल जो हमने डिफाइन की थी. तो यहाँ से ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 1. फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से. तो उसको हम कॉल मान लेते हैं थीटा. सो थीटा इज 2 पाई इंटू जो भी आपका नंबर आएगा μ1. तो अब ये जो नंबर है इसको हमने स्टोर कर लिया थीटा के अंदर. उसके बाद हम डिफाइन करेंगे x इज इक्वल टू 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, यानी कि आपका जो रेडियस है यहाँ पे वो आपका 1 हो गया है. एंड y इज इक्वल टू 1 sin थीटा, 1 sin थीटा. तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये कहाँ पे लाई करेगा, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर विल बी 1. तो ये जो आपके पॉइंट्स होंगे x, y दैट विल लाई ऑन द यूनिट सर्कल. So this is your procedure 1. Procedure number 2. So alternatively you can generate a point on the interior of the unit ball by rejection method. तो आपको क्या करना है सेकंड प्रोसीजर में, आपको जनरेट कराना है पॉइंट x, y within the unit ball, point interior of the unit ball by the rejection method. यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन मेथड यानी कि डू वाइल लूप का हमें यूज करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट जनरेट कराएंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो इसके अंदर लाई करता है, रीजन के अंदर लाई करता है, नहीं लाई करता है. अगर लाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज वाइल लूप से दोबारा इसको हम डू वाइल लूप से हम दोबारा जनरेट कराएंगे. तो ये कहता है कि पिक द पॉइंट x, y इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी कि जो आपका x है वो आपका बिलोंग करता है 0 to 1, y जो है आपका वो भी आपका बिलोंग करता है 0 to 1, यानी कि ये आपका लाई करता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ए स्क्वायर 0 to 1, 0 to 1. So x is lying between 0 to 1, y is lying between 0 to 1. तो यहाँ से हमें एक दो पॉइंट जनरेट कराने हैं x, y in the unit square and we have to check whether the x square plus y का whole square is less than equal to 1. तो इसको अगर हम डिफाइन कर लेते हैं r मान लीजिए. सो दिस इज यूनिट रेडियस का हमें डिफाइन करना है. तो इसका हम यहाँ से यूनिट बॉल हम यहाँ पे जनरेट कराएंगे. तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, y बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0 to 1. ये हम पॉइंट ऐसा चूज करेंगे सच दैट उसका जो वैल्यू आएगी x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, उसको हम स्टोर करा देंगे r के अंदर. r एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया है और हमें चेक करना है कि r की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 1 है. अगर r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है देन वी आर डन. अदरवाइज फिर हम while लूप से हम इसको दोबारा यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आपकी जो r की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुई, यानी ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम दोबारा जनरेट कराएंगे x, y को. ठीक है, अगर हमें x, y मिल जाता है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका x आया है, y आया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि उसको हम रीस्केल करेंगे. तो x को हम लिख देंगे x इंटू इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x को हमने कर दिया मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली फॉर y 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपको सेकंड प्रोसीजर है टू जनरेट द पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्कल. तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो प्रोसीजर 1 है, x इक्वल टू कोस थीटा जो हमने डिफाइन किया था, y इक्वल टू साइन थीटा डिफाइन किया है. ये अगर आप वैल्यू निकालेंगे और जो जनरेट कराएंगे, पॉइंट्स जनरेट कराएंगे ना, तो आपका अगर आप निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम में कि एग्जैक्टली 1 मिलेगा, यानी कि जो पॉइंट्स आएंगे वो पूरे पूरे जो है यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे. बट इन दिस केस सेकंड केस में ये जो आपकी r की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 आती है. ठीक है, तो एक तो ये प्रोसीजर इस वे में बेटर भी है, और सेकंड यहाँ पे हम cos थीटा sin थीटा का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू देता है. इवन इट विल बी, आई थिंक इट विल बी फास्टर आल्सो.
तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक इज फास्टर, क्रिएट टू वर्जन ऑफ द प्रोसीजर एंड टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक टू जनरेट द 100 मिलियन पॉइंट्स। तो ये हमें निकाल, द फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हमने इंक्लूड कराई है। उसके बाद यूनिफॉर्म डॉट एच, क्योंकि हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना है तो उसके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने लिखा है हैश इंक्लूड सी मैथ, हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड की है। ये हमने यहाँ पे इसलिए की है क्योंकि हमें पाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये आपका मैथ हेडर फाइल में डिफाइंड है, सी मैथ के अंदर डिफाइंड है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर हमें डिफाइन करना था प्रोसीजर, तो वो हमने डिफाइन किया है वॉइड पॉइंट इन सर्कल, और यहाँ पे हमने लिखा है डबल एंड एक्स कॉमा डबल एंड वाई। तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस है यहाँ पे, नॉट कॉल बाय वैल्यू। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रेफरेंस देंगे, तो जो आपने रेफरेंस दिया है एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू अपडेट होगी फाइनली वो आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी जो ओरिजिनल में आपने वैल्यू यहाँ पे जो पोजीशन आपने दी थी। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे, ये हमने प्रोसीजर यहाँ पे लाइन नंबर 7 में हमने डिफाइन किया वॉइड पॉइंट इन सर्कल डबल एंड एक्स कॉमा डबल एंड वाई। फिर लाइन नंबर 9 में हमें लिखा है डबल यू एंड थीटा। तो ये दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं डबल डेटा टाइप के। क्यों? क्योंकि मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है तो उसको हम यू के अंदर स्टोर कराएंगे। तो ये मेरे को यू इसलिए चाहिए, और थीटा मुझे चाहिए 2 पाई से मुझे मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका रैंडम नंबर आएगा। तो यहाँ पे यू एंड थीटा दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं डबल डेटा टाइप के। फिर यू के अंदर हमने डिफाइन किया है, स्टोर कराया है यूनिफेफ। तो ये यूनिफेफ प्रोसीजर को कॉल करेगा, इट विल गिव द रैंडम नंबर बिटवीन 0 to y। उसके बाद हमने लिखा थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई, तो ये आपका 2 पाई हो गया इंटू जो आपका रैंडम नंबर आया है, तो ये u इंटू 2 इंटू एम पाई। so m अंडरस्कोर पी आई, तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ पाई। एंड ये जो आपका डिफाइंड है वो आपका डिफाइंड है सी मैथ के अंदर। उसके बाद हमने लिखा है x इक्वल टू हमें लिखना था 1 cos थीटा एंड y इक्वल टू 1 sin थीटा। तो वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया नेक्स्ट 12th में और 12 लाइन और 13 लाइन में। तो x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया, फर्स्ट वाला प्रोसीजर। यहाँ पे फिर लाइन नंबर 17 में हमने लिखा है इंटीजर मेन डबल एक्स वाई आर। तो ये मुझे चाहिए एक्स वाई आर, आर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए। तो मुझे 3 वेरिएबल चाहिए एक्स वाई एंड आर, ये मैंने डिक्लेयर किए हैं डबल डेटा टाइप के। फिर इंटीजर एन, ये मैंने 100 मिलियन मैंने डिफाइन किया है, एन की वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्टोर किया है 100 मिलियन। और मुझे निकालना है कि पॉइंट्स जनरेटेड इन द यूनिट सर्कल्स आर, कितने पॉइंट्स जो है जनरेट होंगे इन द यूनिट सर्कल, वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो सी आउट, यहाँ पे सीड मैंने प्रोसीजर कॉल किया है, यानी कि आपका जितनी बार भी प्रोग्राम रन होगा ये हर बार जो है डिफरेंट सीड देगा और डिफरेंट यूनिफॉर्म रैंडम नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने कमेंट्स में किया है, पहले इसको कमेंट्स को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये मैंने लिखा है समझाने के लिए कि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अगर इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कमेंट में। ये मैंने कमेंट में कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये फोर लूप मैंने डिफाइन किया है। फोर इंटीजर के की वैल्यू 0, के इज लेस देन 20 के प्लस प्लस पॉइंट इन द सर्कल, इसको मैंने कॉल एक्स कोमा वाई विद रेडियस। तो मैंने जो लिखा है एक्स कोमा वाई ये लिखा है एंड विद रेडियस, मैं कि जो मेरा प्रोग्राम है क्या वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि मुझे रेडियस 1 का चाहिए, तो आई वांट दैट द रेडियस जो होगी वो मेरी 1 मिले। तो ये मुझे चेक करना है क्या जो प्रोसीजर हमने डिफाइन किया है क्या वो एग्जैक्टली में काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 24 से लेकर 28 पे मैंने फोर लूप डिफाइन किया है। उसके बाद हमने रिटर्न कराया 0 को, नेक्स्ट रिटर्न करा दिया मैंने 0 को, बाकी मैंने कमेंट में डाल दिया है रिटर्न 0। इंटीजर जो है आपका मेन जो फंक्शन है वो सी प्लस प्लस का जो मेन फंक्शन है वो हमने कर दिया टर्मिनेट। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, चेक करने के लिए क्या ये सही काम कर रहा है। तो ये मैंने कराया कंपाइल एंड रन।
आपका आउटपुट आ गया है। आउटपुट में क्या था, पॉइंट्स जनरेटेड ऑन द यूनिट सर्कल, ये आपका सी आउट कमांड की जो हमने मैसेज डिस्प्ले कराया था वो आपका मैसेज डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद जो पहला पॉइंट आया है वो आपका आया है माइनस का 0.937502 कॉमा माइनस 0.347979। तो ये आपका रैंडम नंबर आपको मिला है। जो भी आपका रैंडम नंबर मिला होगा यू, जो हमने कॉल किया था यूनिपैथ के अंदर, तो यहाँ से 0,1 ये एक रैंडम नंबर मिलेगा। फिर थीटा हमने डिफाइन किया था 2 पाई इंटू म्यू, और उसके बाद फिर हमने जो एक्स की वैल्यू डिफाइन की थी कोस थीटा, एंड वाई की वैल्यू जो हमने डिफाइन की थी साइन थीटा, उससे हमें वैल्यू मिला है, एक्स की वैल्यू ये वैल्यू मिली है और वाई की वैल्यू हमें ये मिली है। अब मैं चेक करना चाहता था कि क्या जो ये पॉइंट्स आपके एक्स और वाई आए हैं क्या ये एग्जैक्टली यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं या नहीं लाई करते हैं। तो अगर यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे तो इनका एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर मुझे 1 चाहिए था, तो ये मैंने आउटपुट कराया है। तो ये आपका रेडियस 1 है। हर एक केस में आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पॉइंट्स आए हैं एक्स वाई, उनके जो रेडियस आई है एक्स वाई से, तो वो आपकी रेडियस 1 पे आई है, यानी कि सारे सारे जो पॉइंट है वो आपके यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रोसीजर। ओके, तो उसके बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, ये मैंने किया था वेरीफाई करने के लिए क्या जो मेरे पॉइंट जो हैं एक्स वाई जो है वो क्या एग्जैक्टली यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं नहीं लाई करते हैं। तो ये है मैंने चेक करने के लिए ये आपका फॉर लूप लिखा था। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट्स में डाल देता हूँ, और जो मुझे एग्जैक्टली में मुझे कैलकुलेशन करनी है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। इसको मैंने कर दिया कमेंट्स के अंदर, और जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे करनी थी वो कैलकुलेशन करनी थी कि 100 मिलियंस पॉइंट्स जनरेट कराने हैं ऑन द यूनिट सर्कल, तो कितना टाइम लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने एक्स वाई की वैल्यू नहीं लिखी है, क्योंकि अगर मैं एक्स वाई यहाँ पे अगर मैं कमांड दूंगा तो आपके जो है 100 मिलियंस तक वो आपका जो डिस्प्ले होगा वो पॉइंट्स भी डिस्प्ले होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने सारे पॉइंट डिस्प्ले हों, जस्ट मुझे चाहिए कि 100 मिलियन टाइम्स जो है जनरेट होंगे, वो ये अपने आप जनरेट करा देगा। अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ पे वो एक्स वाई वाली जो कमांड है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता मुझे डिस्प्ले कराना है, तो जस्ट मुझे कॉल करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर इंटीजर के की वैल्यू 0, के इज लेस देन एन, के प्लस प्लस पॉइंट इन सर्कल एक्स वाई, और इसको हमने कर दिया टर्मिनेट। उसके बाद लिखा सी आउट द पॉइंट जनरेटेड ऑन द 100 मिलियन इटरेशन इज, ये फिर मैंने पॉइंट जनरेट कराया है एक्स वाई, एंड उसको मैंने कर दिया एंडर कर दिया है, फिर रिटर्न 0। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि ये हमें 100 मिलियन इटरेशन पे मुझे वैल्यू निकालनी थी कि कितना टाइम लेगा 100 मिलियन पॉइंट्स जनरेट करने के लिए। तो ये हम इसको रन कराएंगे अभी। इसको मैं करा देता हूँ कंपाइल एंड रन। तो ये अभी काम कर रहा है अभी। तो ये आपका आउटपुट आ गया है विद इन 25.22 सेकेंड। सो द पॉइंट जनरेटेड ऑन द 100 मिलियन इटरेशन इज, ये आपका पॉइंट आएगा, एंड प्रोसेस जो है आपका एग्जिट होता है इन 25.22 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये आपका नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट आया है वो आपका पॉइंट है 0.999816 एंड माइनस 0.0191742, ये आपका पॉइंट आया है। अगर मैं इसको कंपाइल कराता हूँ दोबारा, कंपाइल एंड रन, तो आउटपुट जो आ गया आपका, अब जो वैल्यू आई है नेक्स्ट, जब हमने इसको कमांड को रन कराया है तो अब जो पॉइंट आया वो आया है माइनस का 0.686252 कॉमा 0.727364। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट पे आया है, नेक्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने
सीड का यूज किया हुआ है। अगर मैं सीड को हटा देता हूँ तो हम चेक करते हैं क्या ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू हमें देगा। ये लाइन नंबर 20 है, यहाँ पे मैंने सीड का यूज किया है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट के अंदर, तो कंपाइलर इसको नहीं रीड करेगा। तो इसको हमने कराया कंपाइल एंड रन। तो आपकी बार जो पॉइंट आया है आपका, वो आपका आया है 0.93333, जो भी है कितनी बार है। उसके बाद है माइनस का 0.359011, ये आपका पॉइंट आया है। मैंने सीड को मैंने क्या कर रखा है आपकी बार कमेंट के अंदर किया हुआ है। एक बार मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड रन। सीड प्रोसीजर हमने यूनिफ के अंदर भी हम पे यूनिफॉर्म जो हेडर फाइल है वहां पे भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, बट ये काम करता है नहीं करता है ये चेक कर लेते हैं। तो अब जो आपका जो पॉइंट आया वो अभी आपका सेम एग्जैक्ट सेम पॉइंट आया है, दोबारा कंपाइल मैंने किया है। तो ये वहां पे जो हमने यूनिफॉर्म के अंदर भी सीड डिफाइन किया हुआ, लेकिन वो आपका काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसके लिए हमने दोबारा यहाँ पे सीड को हमें, अगर आप चाहते हैं डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट वैल्यू मिले, तो आपको सीड की वैल्यू आपको चेंज करानी पड़ेगी। तो आपको सीड जो प्रोसीजर है उसको आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो उसको हम हटा देते हैं, तो एवरी टाइम इट विल गिव द डिफरेंट वैल्यू।